हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूएशन में है। केवल हमने अपने एक्शन को थोड़ा सा रोका है। पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइक वो जीत चुके हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, वी वन। स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं हमें उसमें नहीं जाना है। दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स। हमें ये डिस्कस करना है इंडिया ने क्या गेन किया। इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू सारे प्रूफ जो है वो वर्ल्ड के सामने रख दिए हैं। वर्ल्ड मीडिया भी धीरे धीरे अभी क्लियर कर रहा है कि यस, इंडिया ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है। इंडिया ने सक्सेसफुली प्रिसीजन टारगेट करते हुए जो आतंकी अड्डे के जो टेस्ट के कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय किया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने क्या गेन किया। बिकॉज बहुत सारे आप देखेंगे इंडिया में जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया। आपको ये याद रखना होगा कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फुल फ्लैश्ड वॉर में जाना था? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव पीओके को अनेक्स करना था? ये हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं थे। हमारे ऑब्जेक्टिव थे पाकिस्तान को ये समझाना कि अगर तुम वहां से टेररिस्ट भेजोगे और आपका हैंडलर पाकिस्तान में बैठेगा, मुरीदकी में बैठेगा और वो सोचेगा कि मैं बच जाऊंगा, इंडिया हमें जो है कुछ नहीं कर सकता। हाफिज सईद को लगता है कि यस वो कुछ भी करेगा, वो वहां बच जाएगा पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी उसको बचा लेगी। देन हमने जो ब्लफ था ना, इसको डाउन कर दिया कि अब तुम जहां भी हो पाकिस्तान में, किसी भी टाउन में, किसी भी सिटी में बैठे हो, देन हम आपको वहां से एनाइलेट कर सकते हैं। ये क्लियर कर दिया गया स्टूडेंट, और ये डर जरूरी होता है। जैसे आपने देखा था हमारे जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई भी बताई थी। इसमें बताया था, भय बिनु प्रीत न होई, डर के बिना प्यार नहीं होता, और ये डर जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, हमने क्या गेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है उसको हमने डाउन कर दिया। पाकिस्तान 1971 में जब ये वॉर हारता है, उसके 93,000 सोल्जर्स इंडिया के सामने सरेंडर करते हैं। देन पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई थी कि अब इंडिया से वो फेस टू फेस वॉर नहीं लड़ सकता। कन्वेंशनल वेपन में वो इंडिया को डिफीट नहीं कर सकता है। बिकॉज स्टूडेंट, हमने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया था और हमारी जो एयरफोर्स है उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। उस लड़ाई में एयरफोर्स ने पाकिस्तान को टोटली डोमिनेट कर दिया था। उसकी जो एयरफोर्स है उसने फ्लाई करने से मना कर दिया था। तो पाकिस्तान को क्लियर था कि इंडिया से अब कन्वेंशनल वॉर में वो नहीं जीत सकता। सेकंड, पाकिस्तान को डर था कि जिस टाइप से इंडिया ने उसके दो टुकड़े किए हैं, तो नेक्स्ट हो सकता है कि वो आगे भी दो टुकड़े कर सकता है या चार टुकड़े कर सकता है। पाकिस्तान अब जाता है न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ। पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करता है। जुल्फिकार अली भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, चाहे पाकिस्तानी को 1000 ईयर्स तक ग्रास खानी पड़े, घास खानी पड़े। यस स्टूडेंट, उन्होंने ये बोला था। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिसमें सऊदी अरेबिया उसको सपोर्ट करता है। ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। 1998 में जब इंडिया ने एक्सप्लोजन किया, हमने टेस्ट किया न्यूक्लियर वेपन का, तो पाकिस्तान ने भी उसके कुछ दिन के बाद ही टेस्ट कर दिया। उससे पहले पाकिस्तान ये बॉम्ब बना चुका था। एक्चुअल में बॉम्ब उसके पास थे, उसने केवल उस टाइम पर 1998 में उसको डेटोनेट किया था और ये वर्ल्ड को बता दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। बट इंडिया को पता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। अब पाकिस्तान हमें बता रहा है कि भाई देखो, हम टेररिस्ट भेजेंगे, आपको हम मारेंगे, बट अगर आपने कुछ भी ट्राई किया देन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है। पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ाता है कश्मीर में। कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इंडिया बार बार प्रूफ दे रहा है पाकिस्तान को कि देखिए ये जो टेररिस्ट हैं ये आपके यहाँ से आते हैं। पाकिस्तान कहता है कि यस, हम देख रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। स्टूडेंट, डोजियर पर डोजियर दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है बिकॉज उसकी मिलिट्री जो है टेररिस्ट के पीछे है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, दो तीन बड़े इंसिडेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट, कारगिल। कारगिल में पाकिस्तानी सोल्जर्स ट्राइबल्स बनकर, इंट्रूडर्स बनकर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। एंड ये जो बंदे हैं ये हमारी जो कारगिल की पीक्स उन पर आकर बैठ जाते हैं। इंडिया ने कारगिल को तो आजाद करा लिया, बट इंडिया ने इस टाइम पर एलओसी को क्रॉस नहीं किया। मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ ने इंडिया को इस टाइम पर थ्रेट किया था न्यूक्लियर वेपन से। उसने बोला था कि अगर आपने एलओसी क्रॉस करी देन हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। इंडिया ने उस टाइम पर एलओसी को क्रॉस नहीं किया था। सेकंड, उसके बाद हुआ स्टूडेंट पार्लियामेंट अटैक 2001। 2001 में सीधे सीधे पार्लियामेंट अटैक होता है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। आईएसआई का हाथ इसमें क्लियर था कि आईएसआई ने ये अटैक कराया था और जो अटैकर थे वो भी पाकिस्तान से आए थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन पराक्रम। हमारी आर्मी मोबिलाइज होती है और आर्मी स्टूडेंट हम देखेंगे बॉर्डर तक जाकर बैठ जाती है, बट मोबिलाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर लिया, 1 ईयर तक आर्मी जो है दोनों कंट्रीज के आमने सामने रहती है, बट लड़ाई स्टार्ट नहीं होती है। 1 ईयर के बाद हमें अपनी आर्मी को वापस बुलाना पड़ा, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा था, जो कंपनीज हैं वो थोड़ी परेशान हो रही थी, जो फॉरेन कंपनीज हैं। तो इस टाइम पर हमने अपनी आर्मी को वापस बुलाया और पाकिस्तान को लगा कि इंडिया एलओसी क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज हम उसको थ्रेट कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करेंगे और टेररिज्म को बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद आपको पता है मुंबई का अटैक होता है, सेवरल इंडियंस को मार दिए गए जो इनोसेंट हैं। क्लियर कट कसाब का पता चला कि वो पाकिस्तान से आया है। हमने क्या किया, हमने डोजियर दिए। उस टाइम पर भी हम बार बार डोजियर दे रहे थे कि देखिए ये आपका रिलेशन है, ये आपका लिंक है, ये बंदा पाकिस्तान से आया है। हमने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया और पाकिस्तान में जो वहां पर स्टूडेंट, जो इन सबके पीछे जो लोग थे, उनको ये लगा कि इंडिया जो है कुछ नहीं करेगा, कभी भी एलओसी को क्रॉस नहीं कर सकता है। चीजें कहां से चेंज हुई, 2014 गवर्नमेंट चेंज होती है। पहला जो चेंज था स्टूडेंट वो था सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान ने उसको मना कर दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। उसके बाद हमने दोबारा से एलओसी क्रॉस करी, देन होती है बालाकोट स्ट्राइक। उसके बाद स्टूडेंट अभी ऑपरेशन सिंदूर। तो आप देखेंगे एक लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया। उस टाइम पर जो इंगेजमेंट हुए दोनों एयरफोर्स के वो ज्यादा आप देखेंगे फियर्स नहीं थे, लड़ाई बहुत जल्दी रुक जाती है। बट इस बार लड़ाई नेक्स्ट लेवल तक जाती है और हमने पाकिस्तान को ये बताया कि हमारी एयरफोर्स क्या कर सकती है। प्रिसीजन के साथ हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रिसीजन के साथ हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनको डिस्ट्रॉय किया और पाकिस्तान का जो अटैक हुआ स्टूडेंट उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो पाकिस्तान को ये क्लियर है अब कि इंडिया क्रॉस करेगा एलओसी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी क्लियर कर दिया है कि ये न्यू नॉर्मल है। जो स्टूडेंट इसको आप छोटी मोटी बात मत समझिए, एलओसी को क्रॉस करना और अटैक करना पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप और उनके एयर बेसिस पर, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ओके, तो फर्स्ट हमने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है उसको हमने बता दिया कि अब ये नहीं चलने वाली, प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये बता दिया है। और हमने स्टूडेंट एलओसी को 3 बार क्रॉस किया। सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान स्टूडेंट इस लड़ाई में चाइनीज वेपन के थ्रू लड़ रहा है, तो उसके पास चाइनीज वेपन है, कुछ ड्रोन उसने टर्की से मंगा लिए। लड़ाई स्टार्ट होती है, जो टर्की के ड्रोन है इनका एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज इनकी डिमांड कर रही है, बिकॉज जो दूसरी वॉर चल रही है वर्ल्ड में, वहां ये अच्छा काम कर रहे थे। बट इंडिया में आते ही इंडिया ने इनको दिवाली के पटाखे बना दिए। और स्टूडेंट आपने पता ही है, आपने देखा है किस टाइप से हमने इनको डिस्ट्रॉय करके जो है गिरा दिया। तो यहाँ पर टर्की के जो ड्रोन्स हैं उनका इंटरनेशनल मार्केट जो है स्टूडेंट, जो उनकी डिमांड आ रही है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। क्लियर। सेकंड, हमारे वेपन सिस्टम लाइक आकाश, लाइक ब्रह्मोस, उसके बाद आप देखेंगे और बहुत सारे वेपन सिस्टम लाइक हमारे ड्रोन सिस्टम। स्टूडेंट इन्होंने जो स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान पर, ये अल्टीमेट है, पाकिस्तान को रोक नहीं पा रहा है। हमारे ड्रोन सिस्टम ने इवन जो पाकिस्तान के जो रेडार सिस्टम है, जैसे उन्होंने एक्टिवेट किया, उन्होंने डेटा पिक किया कि रेडार सिस्टम कहां पर है और हमें हेडक्वार्टर भेज दिया, हमने उनके रेडार को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पाकिस्तान का अगर डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा था कि हमने अपने एक्टिवेट नहीं किए रेडार, बिकॉज उनको डर था कि हमारे ड्रोन सिग्नल को पकड़ेंगे और बता देंगे क्लियर कट पोजीशन पाकिस्तानी रेडार की, और हमारे जो दूसरे सिस्टम है वो रेडार को डिस्ट्रॉय कर देंगे। देन स्टूडेंट जो इंडिया के वेपन सिस्टम उन्होंने बता दिया है कि अब ये बैटल प्रूवन है। लास्ट ईयर आप देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, 2024 से 2025, इसमें इंडिया का जो आर्म्स का एक्सपोर्ट रहा ये है अबाउट 23,000 करोड़, 23,000 करोड़ 600 के करीब है रुपीज में। स्टूडेंट अगर आप डॉलर में देखें 2.8 बिलियन डॉलर्स। अब अगर हम पूरे वर्ल्ड का आर्म्स एक्सपोर्ट देखते हैं या आर्म्स का जो मार्केट है वो देखते हैं, तो ये है अबाउट 2 से लेकर 3 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप देखिए अभी तो हमने, हमारा जो शेयर है बहुत कम है। अगर हम अपना ये एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो ये जो शेयर है हमारा बढ़ता जाएगा और हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं स्टूडेंट, किसके, डिफेंस इक्विपमेंट के।
हमारे जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट, ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, इनकी कॉस्ट भी कम है और इनका जो होती है ना सर्विसिंग कॉस्ट वो भी कम है। देन डेफिनेटली हमारी ये डिमांड बढ़ने वाली है और 1 और 2 ईयर में आप देखेंगे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डबल होने वाला है। ब्रह्मोस की डिमांड आने लगी है, हमारे जो स्टूडेंट जो हमारे ड्रोन्स हैं उनकी डिमांड आने लगी है, तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, इस ऑपरेशन ने चाइना को एक मैसेज दिया है, ये भी न्यूज आ रही है कि चाइना ने जो है ये पाकिस्तान से करवाया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे चाइना को एक मैसेज दिया गया है कि तुम्हारे जो वेपन्स हैं, अगर लड़ाई होती है देन तुम्हारे जो वेपन्स हैं उनका हम वही हाल करने वाले हैं जो पाकिस्तान में किया गया। डेफिनेटली पाकिस्तान को जो चाइना ने वेपन दिए एक्सपोर्ट किए हैं वो थोड़े से लो ग्रेड वाले हैं, बट जब हम पाकिस्तान की रेडार को जैम कर सकते हैं तो चाइनीज रेडार को भी जैम किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इस टाइप से चाइना को एक मैसेज दिया गया। वेस्टर्न कंट्री जो है वो इस बात से बहुत खुश हो रही है कि लाइक इंडियन वेपन्स ने चाइनीज वेपन्स को क्या कर दिया स्टूडेंट, डोमिनेट कर दिया। चाइनीज वेपन इंडियन वेपन के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान को ये क्लियर हो गया कि तुम्हारी कॉस्ट अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है अगर तुम बार बार ये एक्टिविटी करते हो। लाइक बार बार अगर आप टेररिस्ट को भेजोगे तो हम आपकी कॉस्ट बढ़ाएंगे, और अगर इंडिया में नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है देन उसको माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। अभी तक तो पाकिस्तानी बच जाते थे, उनकी मिलिट्री बोलती थी नहीं जी हम इसके पीछे नहीं है, बट अब बोल दिया गया कि ये होगा एक्ट ऑफ वॉर। साथ में थोड़ा हटकर इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी एबियंस में रख दिया है और पाकिस्तान को बोला है कि कुछ करके दिखाओ फिर देखते हैं आगे इस पर क्या करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को तो अभी तक हमने स्टूडेंट, चाहे हमारी 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, कारगिल की वॉर हुई, इसको हमने कॉन्टिन्यूएशन में रखा था। इस बार हमने इसको जो है बोला कि भाई सस्पेंड हो चुकी है, अब आप अच्छा काम करो, कुछ जो टेररिस्ट आपने पाले हुए हैं गुर्गे अपने उनको इंडिया भेज दो और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, ये जो टेररिस्ट कैंप वगैरह बनाए हुए उनको डिस्ट्रॉय करो, डिसमेंटल करो। तो ये इंडिया ने पाकिस्तान को क्लियर कर दिया। तो स्टूडेंट ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है। जो आपको लगता है ना, कुछ लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि सरेंडर कर दिया इंडिया ने, ये कर दिया। इंडिया का ऑब्जेक्टिव आपको समझना होगा। इंडिया का ऑब्जेक्टिव था जो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को उनको न्यूट्रलाइज करना, उसके बाद हमें लड़ाई आगे नहीं बढ़ानी थी बिकॉज पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, हम उसके साथ वॉर में नहीं जा सकते। अगर फुल फ्लेज वॉर होती तो हमारा भी नुकसान होगा। हमें फोकस करना है चाइना की तरफ, अमेरिका की तरफ, हमें आगे बढ़ना है, अपनी इकोनॉमी को फोकस करना है, अपने लोगों के वेल बीइंग के बारे में सोचना है। पाकिस्तानी को ये मतलब नहीं है, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, उनको ये मतलब नहीं है। वो तो खुद जो है लग्जरी लाइफ जीते हैं। इनके जनरल्स फैक्ट्री ऑपरेट करते हैं और रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरेबिया और यूएई में जाकर बस जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये चीजें आपको समझनी है क्योंकि किसी ने कुछ डाल दिया सोशल मीडिया पर, क्योंकि क्या होता है पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा चल रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है, बट जब नेशनल इशू है तो फिर पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं होती, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।